इस संसार में एक बार ऐसा भी क्षण आया था जिसकी कल्पना मात्र करने से आपकी रूह कांप जाएगी। आकाश में उल्कापात होने लगे, नदियों का जल सूख गया, सारे जीव जंतु पशु पक्षी चीत्कार करके रोने लगे। राहु केतु चंद्रमा और सूर्य को बिना समय के ही ग्रस लिए चारों तरफ अंधेरा छा गया, उल्कापात होने लगा, बिजली कड़कने लगी, भयानक शब्द की गर्जना हुई। कब? जब दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। जन्म लेते ही दोनों तुरंत बड़े हो गए और पराक्रमी राजा के रूप में दोनों परिवर्तित हो गए। माथे पर मुकुट, कान में कुंडल, राजसी भेष। दोनों ने जाकर के ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, और जब घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्म वर मांगो, क्या चाहिए? तो वर उन्होंने क्या मांगा? हम रण में किसी से हारे नहीं, और दूसरा वरदान ये कि हम कभी मरे नहीं। अब देवता वचन के पक्के होते हैं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और चले गए। हिरण्याकशिपु राज्य में लग गया, राजकाज में, और हिरण्याक्ष बल में इतना उन्मत्त हो गया था कि वह पृथ्वी लोक पर अपने पराक्रम से कब्जा कर लिया। ऐसा लगता था जैसे उसे लड़ाई का चस्का लग गया हो, नशा चढ़ गया हो। जो भी मिलता सबको जीत लेता, लड़ाई करता। पृथ्वी जीतने के बाद स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लिया, इंद्रासन जीत लिया। सारे देवता बड़े दुखी हुए, ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए। सृष्टि कैसे चलेगी? सभी भगवान के पास जाकर के भगवान विष्णु के पास प्रार्थना किए, और भगवान का वचन ही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ता है, साधुओं का अपमान होता है, तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान का वचन है कि वह अवतार लेते हैं। और वह समय आ पहुंचा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को वराह अवतार हुआ। प्रेम से बोलिए वराह भगवान की जय। और कल ही हो रही है 4 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जो वराह भगवान की जयंती भी है। उसी दिन प्राकट्य हुआ था। अब भगवान के अवतार तो 10 प्रमुख माने गए हैं, वैसे 24 अवतारों का वर्णन आता है, जिसमें ये वराह अवतार दूसरा अवतार है। पहला सनत सनातन सनत कुमार का, और दूसरा अवतार है वराह भगवान का। तो मित्रों, हिरण्याक्ष जो था वह अत्याचार पर अत्याचार करता जा रहा था। सारे लोगों को जीतने के बाद उसने पृथ्वी को उठा करके समुद्र में फेंक दिया, रसातल में फेंक दिया। इसी से सारे देवता चिंतित थे। अब भगवान इसी दिन द्वितीया के दिन वराह अवतार लेकर के वराह के रूप में जल में घुस गए समुद्र के, और नीचे पृथ्वी को ऊपर ले जाकर के स्थापित करने के लिए। और इधर ये
लड़ाई के लिए वीर खोजता फिर रहा था। तभी नारद जी दिखाई पड़े इसको। इसने कहा, ए महात्मा इधर आ। अरे कुछ लड़ना वड़ना भी जानता है, बस खाली वीणा ही बजाता रहता है। नारद जी समझ गए। उन्होंने कहा, नीचे उतरो, नीचे 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 नीचे। इशारा किया, नीचे जाओ। अब वह हिरण्याक्ष पानी के अंदर घुस गया। जाकर के देखा, वराह के रूप में भगवान पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठा करके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे। वह जाकर के बुरा भला कहने लगा और वह समझ गया था, नारद जी ने बता दिया था भगवान विष्णु हैं, वह बहुत बलशाली हैं। पर उसके बुरे वचनों का, अपशब्दों का भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें पृथ्वी स्थापित करना था ले आकर के जल के ऊपर। रास्ते में रोकता रहा, छीनता रहा, पृथ्वी मेरी है, तुम कहां ले जा रहे हो? तुम चोर की तरह भागे जा रहे हो, डरपोक हो, कायर हो, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। तुम आओ मुझसे युद्ध करो। पर भगवान उसकी एक भी नहीं सुने और ले आकर के पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उसके बाद भयंकर युद्ध छिड़ गया हिरण्याक्ष और भगवान में। भगवान ने उसको बहुत समझाया पर वो नहीं माना। अंत में चक्र सुदर्शन से उसका सर काट दिया और उसको मार डाला। यहां कुछ लोगों को शंका हो सकती है कि भगवान ने जल के ऊपर पृथ्वी कैसे रखा और पृथ्वी जल पर कैसे टिकी? अरे जिस भगवान के नाम लिखने से पत्थर पानी में तरते हैं, तो पृथ्वी का टिकना कौन सी असंभव की बात है? चारों तरफ जल ही जल तो है, बीच में पृथ्वी है, और जल अगर ज्यादा बढ़ जाए तो पृथ्वी डूब सकती है। वही तो हुआ था, उसने जल में डुबा दिया था। भगवान ने उसको ले आकर जल के ऊपर पुनः स्थापित कर दिया। और वराह भगवान के विष्णु के रूप में उनकी पूजा होती है।